हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड शेयर, जो आपके सामने आ गया। अब ध्यान से इसका सब समझेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे इस शेयर का नाम IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिमिटेड। कैंडल हम यूज कर रहे हैं वीकली और हैकरनेसी कैंडल है, ये सबको पता है जो रोज देखते हैं। जिनको नहीं पता सुन लो ध्यान से। हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, ये रही। दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें मैंने बनाई है, ये रही। सबके समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये। अब इसको समझने के लिए अपने बात करते हैं आगे, और उससे पहले एक बात और, ये है RSI का चार्ट। अब हम डिटेल में इस शेयर की बात करेंगे कि कैसे ऊपर नीचे चल रहा है, काम का है क्या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए 10 पैसे किसका रेट चल रहा है, 11 रुपए 10 पैसे। ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले ये वीकली कैंडल है, बहुत पुराना चार्ट है ये लगभग। अब ये देख लो, पहले ऊपर गया, ये हमारी रेजिस्टेंस को टकराया, नीचे गया, फिर सपोर्ट को टकराया, फिर ऊपर गया और रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ऊपर ट्रेंड लाइन ने इसको पकड़ लिया, फिर नीचे गया, ये गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये ट्रेंड लाइन ने फिर पकड़ लिया, फिर नीचे। कितने हफ्ते नीचे रहा, ये हफ्ते है 1 2 3 4 5 हफ्ते। ये कितने हफ्ते हैं, ये 15 हफ्ते हैं, ये 15 20 हफ्ते हैं। कितने हफ्ते तक शेयर ऊपर रहा। अगर किसी ने यहां ज्यादा दादागिरी करके खरीद लिया कि तो ऊपर जा रहा है, और इसने काट दिए, काट के बंद नहीं हुआ है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छे कंफर्मेशन नहीं हुई है इसकी। और जब ये ऊपर जा रहा था तो यहां देखो, ये RSI तो नीचे आ रही थी, तो किस लिए लिया इसको, तो सोच समझ के लेना। ये यहां RSI, यहां देखो, इसने यहां ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर बंद होगी। ये लाइन, इस लाइन को देख लो, ऊपर बंद होगी ना। और यहां ये देख लो, यहां आ गया था ये शेयर। और जब ये RSI भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ले लो, देखो कितना रिटर्न मिला है, यहां मिल गया। उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो बाहर आ जाओ भाई उससे। फिर ये नीचे आया है, देख लो, आया है ना नीचे। पहले यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया है, तो ये नीचे आ गया। उसके बाद जिगजैग चल रहा है कई हफ्तों तक। उसके बाद इसने जैसे ही ये क्रॉस किया, तुम भी क्रॉस कर लेते, जैसे ही क्रॉस किया देखो कितना ऊपर गए है। और ये भी चोटी देखो कितनी ऊपर गई है। उसके बाद ये अब कंसोलिडेट कर रहा है यहां। ये चीजें समझने की, और कुछ नहीं है इसके अंदर। आ रहा है समझ में। ये वीकली है, ये पता नहीं कितने महीनों की हमने बात कर दी यहां। ये यहां नीचे देख सकते हो, यहां नीचे देख सकते हो। ये हमने अप्रैल 2021 से ये बात करें, अप्रैल 2021 से ये पूरा चार्ट अब तक का है। समझाएंगे ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखो पूरा कि कैसे मैं बात कर रहा हूं। अब ये कंसोलिडेशन जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कंसोलिडेशन से बाहर आएगा, आपको भी अपनी नींद खोल के आपको इसको लेना है। अगर डेली काम करना है कर सकते हो, नहीं तो सोच समझ के लेना है। रखने के लिए लेना है तो सोच समझ के लेना है। क्योंकि जब तक ये RSI ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो शेयर को नहीं लेना है, रखने के लिए। क्योंकि अगर ये आके 941 से भी नीचे तोड़ देता है, तो इसका रेट 5 आ जाएगा। 5 तोड़ने के बाद ये फिर नीचे 4 आ जाएगा। 4 तोड़ने के बाद पता नहीं कितना नीचे आ जाएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि वीकली इसने यहां ब्रेकआउट दिया था। पहले ब्रेकआउट देने के बाद कहां पहुंच गया था, हर हफ्ते बढ़ता रहा। फिर ये नीचे गया, यहां कंसोलिडेशन किया। उसके बाद इसने यहां ब्रेकआउट किया वीकली, तो वीकली यहां पहुंच गया, ये लगभग 1.5-2 गुना पहुंच गया। उसके बाद वीकली अब नीचे चल रहा है, तो चलने दो। तो ये वीक की कैंडल है, तो यहां 9 रुपए पहुंचना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। वीकली कैंडल है, ये बहुत सॉलिड होती है वीकली कैंडल। ऐसे नहीं है बन गई जी हमने, ये ब्रेकआउट है, ये जल्दी से नहीं टूटते हैं। ये ब्रेकआउट पहले टूटा था, ये गया ही नहीं था ब्रेकआउट, तो नीचे चला गया। उसके बाद कितना बढ़िया ब्रेकआउट तोड़ा इसने। घटिया ब्रेकआउट नहीं है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। वीकली जो ब्रेकआउट होता है बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है, ये ध्यान रख लो। तो ये नहीं टूटेगा जल्दी से। काम किस हिसाब से करना है वो इंपॉर्टेंट है, कि जितना नीचे आए नीचे ले लो, ये बढ़िया बात है।
लेकिन ब्रेकआउट ये टूटने वाला नहीं है जल्दी से। कहीं आप सोचो 9 रुपए ये आ जाएगा, ऐसे नहीं आता 9 रुपए। कहां आया था पहले देख लो, ये यहां से जब ब्रेकआउट दिया 9 रुपए लगभग पर, तो ये 15 रुपए आ गया। समझ में आ गया ना। उसके बाद ये अब लगभग कितने रुपए चल रहा है, लगभग 11 रुपए 50 पैसे चल रहा है। 11 रुपए 10 पैसे पर ये बंद हुआ है। तो सुबह उठते ही अगर इसको बनाना चाहो 2-3% बना सकते हो इसको। 11 रुपए 50 पैसे सुबह उठते ही मिल जाएगा। नीचे जाएगा, नीचे लेके 11.50 पर बेच दो, मैंने कहा मिलेगा ये। तो फिर 2 दिन के अंदर अंदर 11.50 से भी ऊपर मिल जाएगा। तो ये सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। जो डेली करना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग बता देता हूं। जो डेली करेंगे तो हम यहां 1 घंटे कैंडल निकाल लेंगे। 1 घंटे की कैंडल निकालेंगे तो देखो वाह क्या शानदार कैंडल है। देखो ये देखो, यहां से ब्रेकआउट हो गया, आरएसआई ने तोड़ दिया और ऊपर भी जा रहा है, ये देख लो। तो दिक्कत क्या आ रही है, 1 घंटे की कैंडल है ये, हर एक कैंडल 1 घंटे में बनती है। तो ये देख लो यहां आया था 2-3 दिन पहले, ये यहां था 13 रुपए, अब ये 11 रुपए है। और आपको पता है कि ये अभी धूम मची थी नीचे की तरफ मार्केट में, उस टाइम ये नीचे आया था। ये भी देख लिया करो कि शेयर नीचे क्यों आया है। क्या उस टाइम मार्केट नीचे आई थी? अगर मार्केट नीचे आई थी और शेयर साथ साथ में नीचे आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन मार्केट नीचे आई थी, शेयर भी साथ साथ नीचे आया, लेकिन शेयर का नीचे आने का कारण मार्केट नहीं था। तो फिर गलत बात अगर आप उसको ले लोगे तो सारी चीजें देखनी है। कई बार शेयर रेगुलरली नीचे आ रहा होता है लंबे टाइम फ्रेम पर, आपको नहीं पता होता। आप कहते हो जी मार्केट नीचे आई, मैंने ले लिया क्योंकि शेयर नीचे आ गया था। ऐसे नहीं, डेली की चाल देखनी पड़ती है उसकी, उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ता है, उसका सब कुछ चेक करना पड़ता है, तभी ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते उसको। तो इसकी घंटे की अगर रेंज हम देखेंगे तो ये रेंज बना लो इसकी, यहां घंटे की लगभग ये लो, ये खींच लो रेंज डेली की, और ये नीचे की खींच लो, हो गई। तो लगभग यहां इसका रेट देख लो कितना रुपए, 12.5 रुपए। यहां कितना है, 11.5। और अब ये चल कितना रहा है, 11। तो ये समझ लो कि आपको ये 2 दिनों के अंदर अंदर 12.5 जाना ही जाना है। 2 दिनों के अंदर 12.5 जाना ही जाना है ये। तो 11 रुपए पर लो, 12.5 बेचो, कितना फायदा हो गया आपको पता है? 10 पैसे, 11 पैसे से 1% बनता है, 1%। तो 11 रुपए पर लेके अगर 12.5 पर बेचो तो 1.5 रुपया हो गया, 15% हो गया। 15%, 15% कितना होता है? 1 लाख रुपए लगाओ तो 1,15,000 बन जाएंगे, और 10 लाख लगाओ तो अपने आप हिसाब लगा लो। तो यही रेंज देखनी होती है कि शेयर किस रेंज के बीच में रहता है, और उस रेंज के बीच में लो खरीदो। जो डेली काम करते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क उनको ही होती है जो डेली काम करते हैं। लेकिन अगर सिस्टम से 1% कमा के बाहर आ जाएंगे तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, सोच समझ के काम करना है बस। शेयर बढ़िया छांटना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। शेयर ऐसा हो छोटा भी हो और बिजनेस भी बढ़िया हो और ट्रेंड लाइन और ये सब सपोर्ट करती हो, नो प्रॉब्लम। तो ये अब नीचे गया हुआ शेयर है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। तो ये आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। आपको मैंने पहले ही बताया मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आपको खुद का विवेक यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है, फिर ही कुछ बाई सेल करना है। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपको ये बता रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रहा हूं। समझ में आ गया ये बात? ये अपने डेली काम करने वालों घंटे की कैंडल देखनी है, समझ में आ गया? और जो लेके रखना चाहते हैं उसको वीकली कैंडल देखनी है। अगर वीकली कैंडल कमजोर है तो अभी नहीं लेना, बाद में लेके छोड़ना है। और अगर ये सॉलिड है तो कभी मर्जी ले लो, ठीक है। RSI ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम कर सकते हैं। बाकी जिसको 10 साल रखना है एट एनी टाइम ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। जिसको 10 साल शेयर को नहीं देखना है और लेके रख देना है, पक्का कंफर्म है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 जो भी लगा के छोड़ना चाहते हो किसी भी शेयर में, तो वो एट एनी टाइम ले सकते हैं। बस शेयर अच्छा होना चाहिए, अच्छे चेक करके उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चार्ट के बारे में अपने इसकी बात करी। अब हम इसके बात करेंगे फंडामेंटल के बारे में।
सबसे पहले कंपनी काम क्या करती है, तो ये क्या है, इक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है। इक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, असेट मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम करती है। इक्विटी फंड मैनेजमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, असेट मैनेजमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में काम करती है। IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड इसका नाम है। मार्केट कैप 348 करोड़ है। करंट प्राइस 11.10 रुपए है और लो 5 रुपए 65 पैसे और हाई 14 रुपए 80 पैसे है। स्टॉक का पी रेशियो ज्यादा है, थोड़ा 48 है। बुक वैल्यू 6.24 है। डिविडेंड अच्छा है 7.11%। फेस वैल्यू 2 रुपए और ROE भी अच्छा है, 5 अच्छा नहीं है बस सही है, 5.59% और 9.24% ROCE है इसका। ये पता लग गया सब। उसके बाद में कंपनी में अच्छी बातें हैं इसमें, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, गुड डिविडेंड यील्ड दे रही है तुम्हारे को 7.21% का। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 164%। और ये क्या है, लगातार ये अपना डिविडेंड भी मेंटेन कर रही है 164% का। और ये इसकी पीयर कंपनी है जो मैंने कई बार आपको बताई है कि हमेशा पीयर कंपनियों को देखा करो, समझा करो, अगर कोई अच्छी लगे तो वो शेयर ले लो इसको छोड़ के। समझ में आ गया। तो ये CMP है, ये सबका पी रेशियो है। पी रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी सबसे सस्ती मिल रही है, दो कंपनी सबसे सस्ती कौन सी, पहले नंबर की, उससे थोड़ी सी महंगी दूसरे नंबर की कंपनी का नाम बताना मेरे को। देखते हैं आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है क्या नहीं आता। मार्केट कैप कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितना है, ROCE और ROE कितना है, वो सब चेक करना है। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें, उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट देख लो, कभी नेगेटिव एक बार आया हुआ है बहुत पहले, उससे बाद में नेगेटिव कभी नहीं आया, ठीक है, कम ज्यादा होता है, 9.76, 2.93, 4.91, 5.53, 3.63, 3.08, 1.76 और उसके बाद 2.88, कम ज्यादा होता रहता है लेकिन नेगेटिव नहीं आया है कभी। नेट प्रॉफिट पहले 74, 70, 73, 73, 56, 7, 18, फिर माइनस में होने लग गया, -14, -20, ये गलत बात है। फिर 10, 13, 17 ठीक ठाक था, उसके बाद 11 कम होता जा रहा है, ओवरऑल 77 से कम होता है बहुत। उसके बाद स्टॉक प्राइस CAGR, 5 साल का रिटर्न 18% एवरेज, 3 साल का रिटर्न 35% एवरेज और पिछले साल जिसने लिया था 62% का रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। कंपाउंडेड को प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रही है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी माइनस में चल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स इसमें लगभग 50.42% है, लगातार वही चल रहे हैं। FII की होल्डिंग है ही नहीं इसमें, स्टेक है ही नहीं, पहले बीच में थोड़ा सा लिया था फिर बंद कर दिया। DII की होल्डिंग नहीं है इसमें, एक बार बीच में लिया था 2-3 बारी फिर बंद कर दिया। पब्लिक की होल्डिंग है इसके अंदर 50%। तो ये कंपनी के बारे में सारा मैंने आपको प्लस माइनस बता दिया है। और अगर ज्यादा जानना हो इस कंपनी के बारे में तो ये IIMLI इंडिया नाम से ये जो है वो देख सकते हो। अभी इसमें कोई एरर बता रहा है तो यहां खोल के इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो आप। तो ये मैंने चार्ट भी बता दिया इसका, मंथली, डेली, वीकली कैसे काम ट्रेडिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सारा डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि हर एक बंदे को नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट की अच्छी। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। और मैंने क्वेश्चन जो पूछे हैं उसके जवाब मेरे पास आते नहीं है, उसके जवाब आएंगे, कुछ सीखोगे, कुछ पूछोगे, समझोगे तभी पता लगेगा, अदरवाइज कुछ पता नहीं लगेगा। ऐसे ही वीडियो की थंबनेल देख के बाई सेल करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान करके काम करना है आपको, समझना है, सोचना है, फिर काम करना है आपको। कोई दिक्कत हो तो पूछनी है और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, तभी वीडियो चलेंगे, अदरवाइज वीडियो कैसे है, यहीं घूमते रहेंगे 2-4 बंदों के पास। अगर ज्यादा बंदों के पास नहीं पूछेंगे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मैं लाइव कैसे बनाऊंगा। अगर मैं लाइव नहीं बनाऊंगा आपके लिए तो डेली क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते।
लाइव बनाऊंगा तो डेली फ्री में आप पूछ सकते हो कि सर ये मैं शेयर ले रहा हूं, ले लूं क्या, या किस रेट पर लूं, सर मैंने ले लिया है, मैं इसको बेच दूं या कल बेचूं। तो एट उसी टाइम जब बात पूछी जाती है तो फिर छोटी कैंडल देखी जाती है और एग्जैक्ट पता लगता है, फिर 5% 6% डेली के बनते हैं। और जब कमाई होती है तो फिर बस मजे आ जाते हैं। इसलिए डेली लाइव में जुड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर होना पड़ेगा आपके पास, और ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो लाइव में बनाऊंगा। लाइव बनाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हो और मैं जवाब दूंगा आपको। ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तभी। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, लिंक दे रखा है डीमेट अकाउंट यानी शेयर मार्केट में अकाउंट खोलने का, आप स्टॉक्स का लिंक दे रखा है, वहां क्लिक करके आप अकाउंट खुला सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात कर सकते हो, कम से कम ब्रोकरेज लगती है और अच्छी कंपनी है वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके अलावा मैंने वहां एक कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जो ये है, जो बंदा अपना खुद का दिमाग और विवेक यूज नहीं करना चाहता और मेरे हेल्प से, मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से गेन करना चाहता है, शेयर मार्केट में कमाई करना चाहता है, वो इस लिंक पर क्लिक करके ये फॉर्म भर के मेरे को भेज सकता है। लेकिन उसके पास कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होने चाहिए, जो उनको 1 साल तक नहीं चाहिए। और कम से कम 1 लाख, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। और उसमें मैं डेली एक शेयर बाई करवाता हूं और सेल करवाता हूं, और जित ब्रोकरेज निकाल के जितना प्योर प्रॉफिट होता है उसका 30% कमीशन चार्ज करता हूं। और आपको मेरे को 30% भेजने होते हैं। जब तक आप भेजते रहते हो अपनी कमाई का 30% चलता रहता है। अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, कोई वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है। रजिस्ट्रेशन फीस रखने के बाद इसके अंदर पहले रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जुड़ सकते हो। अभी आप सीधा जुड़ सकते हो ये फार्म भर के और मेरे साथ काम कर सकते हो। कमाई होने के बाद 30% आपको देना है। इसके अंदर हम कैश में डिलीवरी में काम करते हैं। शेयर 100 रुपए हो तो 100 रुपए के ही लेते हैं। कोई उधार मार्जिन में काम नहीं करते हैं, कोई फ्यूचर्स में काम नहीं करते हैं, ऑप्शंस यानी कॉल पुट में काम नहीं करते हैं। जिनको कॉल पुट में काम करना हो, फ्यूचर में काम करना हो, वो कहीं और जाके पूछ सकते हैं। मैं शेयर में काम करवाता हूं प्योरली। और जिसको 30% इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जो वो अपने आप करना चाहता है, वो वीडियो देखो डेली, सोचो समझो, मेरे से डिस्कस करो, नॉलेज लो और अपने आप काम करो। अपने आप भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो, क्योंकि मैं नए नए शेयर रोज आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बताता रहता हूं। क्या अच्छा लगा इस वीडियो में वो भी लिख के मेरे को कमेंट करके भेजना, और कुछ पूछना हो तो भेजना। कोई शेयर में फंसे पड़े हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो। मेरी एक वेबसाइट है ehindimein.com, वहां जाके शेयर मार्केट के बारे में हिंदी में नॉलेज आप ले सकते हो, और वहां भी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरी वेबसाइट को, चैनल को फॉलो कर सकते हो। और रवि मेक मनी ऑनलाइन के नाम से मेरे पेज हैं फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, वहां भी फॉलो कर सकते हो नई नई जानकारी के लिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।